नमस्कार श्रोताओं, सबसे पहले पर्यावरण दिवस की सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और पर्यावरण दिवस एक ख़ास दिन होता है प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, प्रकृति की सेवा करने के लिए। और पर्यावरण दिवस का मनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यह है कि पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्या हैं, इनकी ओर सभी का ध्यान आकर्षित करना, सभी को जागरूक करना और पर्यावरण की रक्षा सुनिश्चित हो सके ऐसा प्रयास करना इसका उद्देश्य होता है। तो आज इस खास अवसर पर आज हमारे साथ एक खास मेहमान उपस्थित हैं, आलोक पाठक जी। आप पश्चिम क्षेत्र छिंदवाड़ा के वन मंडलाधिकारी हैं। पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर आप जन जागरूकता करते रहते हैं और वन विभाग की जो नीतियाँ जो है उसको लागू करने में आप अग्रणी रूप से कार्य करते हैं। और आज के अवसर पर आप हमसे जुड़े हैं, तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के इस खास अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार। जी और मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अवसर को प्रदान किया मुझे। जी जी हम जी हमारे अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा परिवर्तन देख रहे हैं। जलवायु चक्र में परिवर्तन हुआ है। जी गर्मी के मौसम में आप देख रहे हैं कि साल में 8 महीने तक अब गर्मी हो रही है। जी जी बारिश का चक्र हमारा बिगड़ता जा रहा है, जिसका नुकसान सीधा जी हमारे अनाज के उत्पादन पे, फलों के उत्पादन पे, सब्जियों के उत्पादन पे विपरीत पड़ रहा है। जी ये सारी चीजें हम देख रहे हैं अपने ही सामने अपने जीवन काल में। जी तो मेरा आपके सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि इसको भी एक अपने विशेष पर्व के रूप में मनाने का हम सब जी अभियान के रूप में लें से। जैसे कि हम अपने जीवन में हम सभी लोग कोई ना कोई विशेष रूप से त्योहार साल भर मनाते हैं। जी जी सभी धर्म के लोग मनाते हैं, दिवाली है, होली है, ईद है, क्रिसमस जी है। हमें अपने जीवन से जुड़े प्रकृति के लिए भी एक त्योहार मनाना चाहिए, जी जो कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम 5 जून को सरकारों ने तय किया है तो मनाते हैं। जी और जी इसमें कोई संस्था, कोई सरकार या किसी और की जवाबदारी नहीं हम कह सकते। ये जी तो हम सब के लिए है। इसमें जन भागीदारी होना बहुत जरूरी है जी और ये हर जन जन से जुड़ा हुआ है। जी अभी पिछले बीते 2 माह में हम सब ने ऑक्सीजन की कमी को कितना भयंकर रूप से महसूस जी किया है। जी और आपने भी देखा है कि कितना बुरी स्थिति में हम सब ने इस विभत्सता को झेला है। जी जी इसके लिए 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाते हैं, इसमें हम संकल्पित होकर आने वाले समय में हम अपने बच्चों को प्रकृति को अच्छे रूप में प्रस्तुत करें और उपहार स्वरूप दे सकें, ऐसी हमारी सोच के साथ ये हमें मनाना चाहिए। जी, हम देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस खास बनाने के लिए उसका एक सूत्र वाक्य होता है, उसका एक थीम तैयार की जाती है। तो हम जानना चाहेंगे कि 2021 में वो खास थीम क्या है इसमें खास थीम जो है कि जो इकोसिस्टम है उसको जी रिस्टोरिंग इकोसिस्टम। जी क्या हो रहा है कि हमारा आसपास का जो वातावरण है वो दूषित होता जा रहा है जी और काफी खराब हो चुका है। जी उसको पुनः पुरानी स्थिति में और उसकी अच्छी कंडीशन में हम बना सकें, हम दे सकें, जी यही इस बार की थीम है। जैसे कि आपने देखा है कि नदियों का बहुत ज्यादा गंदगी हो चुकी है, जिसके जी कारण उनके प्रवाह में बहुत ज्यादा अड़चने हैं। जी पानी साल भर नहीं बह रहा है, सिर्फ जी कुछ बारिश के समय बहता है। दूसरा, जो जलीय जीव जंतु हैं वो उसके कारण से उनका जीवन चक्र खत्म होता जा रहा है। जी जैसे आपने एक नाम सुना होगा महाशीर मछली जी का। जी जी ऐसा महाशीर मछली हमेशा बहते पानी में ही जीवित पाई रहती जाती है। जी और अब आप देख रहे हैं कि नर्मदा जैसी नदी में भी बहुत सारी जगह गर्मी आते आते तक धार टूट जाती है। जी इसलिए वो मछली की भी मतलब जीवन लीला समाप्त होने की कगार पे आ गई, वो विलुप्तता की तरफ जा रही है। तो जी ऐसी अगर प्रजातियां हमारी खत्म होती रहेंगी, ऐसे हम अपने जी सिस्टम को बिगाड़ते रहेंगे, जी जी तो ले लेके सब चीज खराब होती जाएगी और हमारा खुद का, इससे हमारा जीवन स्वयं नष्ट होगा। जी, आज वाक़ई छोटे में छोटे मनुष्य का जी प्रकृति में इतना हस्तक्षेप हो गया है कि उसका स्वरूप बदल गया है, काफ़ी रूप से उसमें विकृति आई है, काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे परिदृश्य में ये पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है, उसमें आई विकृति को कम करना है, तो इसके लिए जो वृक्षारोपण जैसे अभियान चलाए जाते हैं, तो इस वर्ष वन विभाग की क्या नीतियाँ हैं? क्या उसका क्या योजना है इस वर्ष वृक्षारोपण के लिए? जी सरकार अपनी तरफ से जो भी वन क्षेत्र है, जी, शासकीय वन क्षेत्रों में वन भूमि पर वृक्षारोपण हर साल लगातार करती जा रही है और उसको ये सुनिश्चित करती है कि वो पौधे जिंदा भी रहें। जी,
इस बार हमारा लक्ष्य जो है पूरे छिंदवाड़ा जिले में जी 19 लाख पौधों को लगाने का है जी और यह कार्य अभी हमारी क्षेत्र तैयारी हो चुकी है। जी गड्ढे वगैरह खुद के रेडी हैं, खाद पहुंच चुकी है और अब जी पौधों का परिवहन हमारी विभिन्न नर्सरियों से चल रहा है। जी जैसे ही पहली बारिश आएगी 12-15 जून के बाद और ये फिर हम पौधे लगाएंगे। जी 14-30 जून के पहले तक हम ये वृक्षारोपण का काम पूरा कर लेंगे। जी। तो आपके इस अभियान में आम आदमी जुड़ सके या हमारे जो किसान भाई जुड़ सके, इसके लिए क्या कुछ खास व्यवस्था हो सकती है? मतलब कि अगर कोई जी व्यक्ति घर हम पे अपना पौधा लगाना चाहे और किसान भाई अपने खेत में व्यावसायिक तौर पर अगर सागवान वगैरह या कुछ वृक्ष लगाना चाहें, तो उसके लिए किस प्रकार से व्यवस्था हो सकती है? शासन ने हमारे यहाँ पे वन विभाग में एक अनुसंधान एवं विस्तार हमारी एक विधा है जी जो कि अपने नर्सरियों में पौधों को तैयार करते हैं जी और उनके लिए पौधे किसानों के लिए या आम जनता को उपलब्ध कराने का जी उनको जिम्मा दिया गया है, जो कि बहुत ही नॉमिनल रेट पे जी 3 से 10 रुपए के बीच में उनकी कीमतें होती हैं। जी वहां से कोई भी किसान अपना ले सकता है जी और इसको फिर वो अपने खेत में लगा सकते हैं। जी उनके आसपास में जो भी नर्सरियां हैं वहां से ये पौधे क्रय किए जा सकते हैं। जी जी दूसरा, सरकार जो है किसानों को बांस के प्रति काफी उनको जागरूक करने के लिए कि वो अपने खेतों में बांस लगाएं, जी इसके लिए भी प्रयास कर रही है और उन्नत किस्म के जो बांस हैं जी हाई जैसे कि टिश्यू कल्चर बांस के पौधे हैं वो नर्सरियों के माध्यम से उपलब्ध कराती है जी और उन कृषकों को अपने क्षेत्र में उनको लगाना है और उसको पाल पोस कर बड़ा करना है जिससे कि उसका फिर उत्पादन वो उनके लिए लाभ कर सके और जी खेती में या दूसरे कामों में जो बांस की जरूरत होती है वो अपनी पूर्ति कर सके। जी पेड़ पे वृक्षारोपण कर सकते हैं या उनके पास कोई पड़ती जमीन है उसमें भी वो चाहे तो लगा सकते हैं। अपने यहाँ के काफी किसानों ने ये पहले भी लगाया है जी और इसमें इस वर्ष भी सरकार ने टारगेट दिया है। जी लगभग 70 हेक्टेयर में पश्चिम छिंदवाड़ा वन मंडल के अंतर्गत जी ये पौधे लगाए जाना है। हम सभी कृषक बंधुओं से इसमें अनुरोध करना चाहेंगे आपके माध्यम से जी कि वो आप उनके पास संबंधित जो भी वन विभाग है वहां से संपर्क करके इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और इस सरकार की स्कीम का लाभ लें। जैसा आपने चर्चा की कि इस बार प्राणवायु का संकट हो गया, ऑक्सीजन का संकट इतना ज़्यादा कि हमने ऑक्सीजन का जो महत्व है वो मतलब काफ़ी करीब से देखा है। ऑक्सीजन की कमी से हमने लोगों को तड़प तड़प के अपने प्राण त्यागते हुए देखा है और जबकि हमारे जो सारे पेड़ है जो हमें निरंतर ऑक्सीजन देते हैं और हम देखते हैं कि प्रदूषण के कारण कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वायुमंडल में घट रहा है। तो इस अवसर पर आज की चर्चा के अंत में हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा एक ही सभी को संदेश और अनुरोध है जी कि जब भी आप भले ही 2 पौधे लगाएं जी परंतु उन 2 पौधों को बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा करें। जी सिर्फ पौधा लगाना हमारा मकसद नहीं है, जी उनकी सुरक्षा करना उनका दायित्व भी वो हमारा होना चाहिए जी जिससे कि वो बढ़ सके एक सीमा तक। 5 साल 10 साल तक उनकी जब तक हम देखभाल नहीं करेंगे छोटे बच्चों जैसी जी वो बन के तैयार नहीं होंगे। जब बढ़ जाएंगे तभी हमें उनको सुरक्षा देंगे तो उसके बाद ही हमें उसके सभी फल प्राप्त हो सकेंगे। जो भी ऑक्सीजन की है या हरियाली है या जो भी वो हमें उत्पाद दे सकते हैं वो तभी हमें प्राप्त हो सकेंगे। तो सबसे मेरा अनुरोध है कि न केवल पौधे लगाएं वरन पौधों की सुरक्षा भी करें। आपने हमें इस अपने विचार रखने के लिए जो अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आकाशवाणी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी जी, आपने अपना अमूल्य समय आकाशवाणी को दिया और इतनी उपयोगी जानकारी बताई। निश्चित रूप से हमारे जो श्रोता है वो इससे ज़रूर प्रेरित होंगे, अपना एक वृक्ष लगाएंगे, उसको अपने बेटे बेटी की तरह नाम देंगे, उसका पालन पोषण करके उसका बड़ा करेंगे और जब वृक्ष बड़ा होकर निश्चित रूप से हमारे वातावरण को पर्यावरण को फ़ायदा पहुंचाएगा। और आपके वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए हमारी तरफ से आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी लोग कम से कम, जबकि हमने 2021 में हमने ये इतना बड़ा कोरोना संकट देखा है, ऑक्सीजन की कमी देखी है, तो इससे प्रेरित होकर एक संकल्प लें कि कम से कम एक पौधा हम जरूर लगाएंगे, उसका पालन पोषण करेंगे। आलोक पाठक जी, आपका आकाशवाणी की टेलीफोनिक लाइन पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।